जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसलिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ ही और ऊपर कर दीजिए, कुर्सी ले लीजिए और ऊपर कर दीजिए। चलो ठीक है। इस देश के सबसे महान व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी को नमो बुद्धाय, और उसके बाद हमारे मुल्क में, इस देश में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जय भीम। साथ ही महात्मा बुद्ध के बातों को पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने कार्यों, शिष्यों और अपने तमाम सारे व्यवस्थाओं से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, मैं अशोक मौर्य और उनके तमाम वंशजों को भी नमो बुद्धाय करते हुए अपनी बात यहाँ मैं रख रहा हूँ। हमारे बीच में, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी विद्वत साथीगण, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भाई आलोक सिंह जी हैं, एक चर्चित शख्सियत हैं, और हमारे बीच में राम जन्म जी हैं, विद्या देवी जी हैं, और हमारे युवा नेता कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सामने भी हमारे काफ़ी विद्वान साथी बैठे हुए हैं। मैं सभी को नमो बुद्धाय करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी के विषय में बहुत संक्षिप्त बात करूँगा। आखिर काशी की धरती पर जो शख्सियतें पैदा हुई, उसमें संत शिरोमणि जी अपने आप में क्यों विशिष्ट हैं, जबकि जिस अवधि में संत रविदास जी का अवतरण हुआ, उसके पहले हमारे यहाँ कबीर साहब हो चुके थे। उन्होंने जो आडंबर था उसका विरोध तो किया, एक गहराई तक पहुंचे, लेकिन एक बात और कि उनके बाद हमारे बीच में संत शिरोमणि रविदास जी आए तो उन्होंने एक शब्द कहा, मानवता की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। कि दुनिया में मानवता की जो सबसे बड़ी पहचान है वह आदमी को आदमी समझे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके पहले क्या था कि बहुत सारी विडंबनाएं इस देश में हजारों साल से विद्यमान रही, और उसका कहीं न कहीं नुकसान इस पूरे देश को उठाना पड़ा, हर लोगों को उठाना पड़ा। उस स्थिति में संत रविदास जी ने हर मानव को बराबरी का दर्जा दिया। इसलिए महात्मा बुद्ध के बाद यदि कोई हमारे मुल्क में समानता की बात करने वाला हुआ, वह सिर्फ संत रविदास जी थे। और आगे की बात तो आप जानते ही हैं। हमें यदि इस देश में, पूरी दुनिया में शांति की कामना है, शांति की अभिलाषा है, समाज में शांति से विकास हो, हर व्यक्ति को इज्जत दी जाए, हर व्यक्ति के गुण का उपयोग किया जाए, हर व्यक्ति के श्रम का सही मूल्य दिया जाए, और हर व्यक्ति के ज्ञान का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो संत रविदास जी को मानना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ हम हैं। सारी
दुनिया में शांति की कामना के खिलाफ हैं। इसलिए जब भी आज भी पूरी दुनिया में ये स्थिति है कि इस भाग दौड़ के समय में, एक दूसरे के टकराव के समय में, एक दूसरे को दुश्मन समझने के समय में, आर्थिक असमानता बढ़ती हुई स्थिति के समय में अगर खोज है तो शांति कामी विचार की, और उसमें संत शिरोमणि रविदास की जो विचारधारा है वह नंबर 1 पर है, महात्मा बुद्ध के बाद। तो इस तरह महात्मा बुद्ध जी का जो संदेश रहा है, आपको मानना पड़ेगा कि आपका देश कितना महान है, यह भारत कितना महान है कि जहां में जिस जगह पूरी दुनिया के लोगों की पंचायत होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें सिर्फ अगर किसी का फोटो है तो वह महात्मा बुद्ध जी की। आज महात्मा बुद्ध जी के रास्ते पर चलते हुए जिस काम को संत रविदास जी आगे बढ़ाए, उस काम को आने वाले समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। आज जब भी चर्चा शांति पर होती है पूरी दुनिया में, तो महात्मा बुद्ध जी पहले नंबर पे आते हैं, संत रविदास जी दूसरे नंबर पे आते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, और इसके साथ ही गांधी जी का भी नाम आता है। उसके कुछ कारण हैं, मौलिक कारण है, माने न माने, विचारधाराओं का टकराव हो, अलग की चीजें हैं, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अगर आपको मोहब्बत बांटनी है तो इन महात्माओं के विचार को मान करके ही आगे बढ़ेंगे, तब इस देश में नहीं पूरी दुनिया में शांति होगी, अमन चैन होगा और सभी का विकास होगा, और हम एक सुंदर दुनिया की स्थापना कर पाएंगे। इसी के साथ संत रविदास जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन पुनः अर्पित करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। संत गुरु रविदास जी की जय। जय भीम, जय भारत, नमो।